तो नमस्कार सभी को, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है, 2 से 3 दिन का जो समय आपके पास, जिनका 23 को एग्ज़ाम है, 24 को है, बहुत अधिक समय रहा नहीं। तो बस उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे और अन्य चीज़ों में समय अपना बर्बाद ना करके अपने ही टारगेट पे, अपने गोल पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो इच्छाएँ हैं कि इस बार वर्दी का सपना पूरा हो आपका, तो वो बस समय आ चुका है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपने जिस तरह मेहनत की होगी, बस आपको उस तरह के मार्क्स और उससे बेहतर आएँ, बस कोशिश यही रहेगी, उम्मीद भी आपसे यही रहेगी कि आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम में करें। तो आज ये क्लास, चूँकि आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, तो मैंने सोचा कि 1-2 आपको अच्छी क्लासें प्रोवाइड कराई जाए, जहाँ से सवाल आना तय हैं पेपर में कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को सवाल हर बार मिलते रहें। तो उम्मीद है कि वहाँ से सवाल फिर से एक बार आएंगे और उसमें ज़्यादा डिमांड जो बच्चों की थी वो थी कि मेंसुरेशन के कुछ बेहतरीन सवाल करा दिए जाएँ, मेंसुरेशन के कुछ टॉपिक जहाँ से सवाल लगातार आते रहें। तो मैंने कोशिश की कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए जाएँ और आज आप देखेंगे कि कुछ अच्छे खासे सवाल, अच्छे कॉन्सेप्ट आप यहाँ से सीख के जाएंगे। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद न करते हुए। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बस आप थोड़ा सा समय निकाल करके एक बार इस पेपर में देने से पहले एक बार इस क्लास को देख करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं आज का ये पहला सवाल। जो आप देख पा रहे हैं कि सबसे लंबे खंभों की लंबाई क्या होगी, जिसे 10 मीटर, गुणे 10 मीटर और गुणे 5 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है। आप चूंकि एग्ज़ाम के इतने करीब आ चुके हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर हम कर सकते हैं कि मेंसुरेशन के कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से ज़रूर याद करें, क्योंकि उनके बिना आप मेंसुरेशन का सवाल नहीं बना पाएंगे। तो मेंसुरेशन के सवाल में बेसिक फार्मूले आपको आने ही चाहिए। बहुत टफ सवाल नहीं आते यहाँ से, लेकिन ये है कि आपको अगर फार्मूला नहीं आता तो वो आसान सा सवाल भी आप पेपर में नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए ऐसे सवालों को कैसे बनाएंगे। इन्होंने कहा कि कमरे में एक रॉड रखनी है, एक खंभा बोल दिया है, एक रॉड रखनी है, एक पोल रखना है, और बड़ा से बड़ा अगर आपको पोल या रॉड रखना है तो आप कमरे में विकर्णवत रखिए। विकर्ण यानी डायगोनली, यानी डायगोनल जो होता है उसका, उससे बड़ी रॉड नहीं रखी जा सकती। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर कमरा आपका घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड के आकार का है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। लंबाई दी गई है कितनी? लंबाई दी गई है 10 मीटर। लंबाई आपकी 10 मीटर दी गई है। इसकी ब्रीथ यानी चौड़ाई भी आपको 10 मीटर दी गई है। और इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी जो हाइट है वो 5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। तो आपसे हमने कहा कि कमरे में, आप याद रखना इस बात को हमेशा, और इस तरह का सवाल कई बार पेपर में देखने को मिला है, लगातार पेपरों में आते रहे। तो आपसे जब भी कहा जाए कि कमरे में सबसे बड़ी रॉड, छड़ जो भी बोले, वो कहाँ रखी जाएगी, कितनी बड़ी होगी, तो कमरे में सबसे बड़ी रखी जाने वाली रॉड जो होगी उसकी लेंथ, उसका डायगोनल होगा, उसका विकर्ण होगा। और विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फार्मूला अगर आपको याद नहीं तो फार्मूला याद करके जरूर जाएं। तो यहाँ से आपका आंसर बहुत तेजी से निकल आएगा। एल का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, प्लस बी यानी 10 का स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। अगर यहाँ ऐड करते हैं तो 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 15 मीटर। यानी अगर आप रॉड रखेंगे तो रॉड वो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 15 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सवाल, बस आपको फार्मूला केवल याद होना चाहिए, आप सवालों को पेपर में उड़ा के आएंगे। ठीक है ना? तो मेरे दोस्त, आप इस सेशन को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चों तक मदद कर पाएं थोड़ी सी, उनके पेपर में अच्छा स्कोर करवाने में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताइए। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बनाना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और तुरंत आंसर देने की कोशिश करें। ओके, चलिए, जैसे ही आपको स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे वैसे ही आप क्वेश्चन का आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। इन्होंने क्या कहा? 18 मीटर लंबी, 10 मीटर, 18 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी, 10 मीटर ऊंची और 40 सेंटीमीटर चौड़ी, 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके निर्मित करना है। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक चीज़ आप समझना
कि जब कभी भी इस तरह का सवाल आए तो यहाँ याद रखना उनके वैल्यूम इक्वल करना। कैसे? आपको जब एक दीवार बनाने जा रहे हैं तो दीवार की लंबाई है, दीवार की चौड़ाई है और दीवार की ऊंचाई भी है, क्योंकि यहाँ हम नहीं बना रहे हैं घनाभ के आकार का। जो आपकी दीवार बनेगी उसकी लेंथ होगी, उसकी लंबाई होगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई, यानी वो एक क्यूबॉइड के रूप की है। कैसी है? घनाभ के आकार की। और जब आप उसमें ईंट रखेंगे तो उन ईंटों का आकार भी घनाभ के आकार का है। ईंट भी जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इन्होंने दिया भी है। तो इसका मतलब जो आप ईंट रख रहे हैं उसका वॉल्यूम पता कर लें कि वो जो ईंट कवर्ड करेगी वॉल्यूम, वो कितना कवर्ड करेगी। तो हमारी पूरी दीवार का कितना वॉल्यूम होगा, कितना आयतन होगा। तो दीवार का आप आयतन निकालेंगे तो लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई उसकी 18 मीटर दी गई है और उसकी इन्होंने ऊंचाई दिया है 10 मीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 10 मीटर। और उसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम आपको ध्यान रखना यूनिट, इनके मात्रक। यहाँ सेंटीमीटर, इसे भी सेंटीमीटर बना लीजिए। 1800 सेंटीमीटर और 10 को 100 से गुणा कर दीजिए तो 1000 सेंटीमीटर। सबको मात्रक सेम रखना, क्योंकि जो ईंट के मात्रक हैं सबके सब सेंटीमीटर में। 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की भुजाएं। आप बताइए इस दीवार का वॉल्यूम कितना होगा? दीवार का आयतन बराबर एक ईंट का आयतन। एक ईंट कितना कवर्ड करेगी, और मुझे इस पूरी दीवार के आयतन को कवर्ड करना है तो मेरे पास कितनी ईंटें होनी चाहिए? तो मान लेते हैं n ईंटें होनी चाहिए। कितनी? तो एक ईंट का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि एक ईंट का लंबाई है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 और ऊंचाई है 10, ये है। और बराबर यहाँ दीवार का आयतन हो जाएगा 1800 गुणे 40 और गुणे 1000। यहाँ n ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। आराम से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए लास्ट में, और 15 से काट देते हैं। 15 से काटेंगे तो 12 15 में 180 हो जाएगा गुणे 40, और यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? आप देखें तो यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर बचा है, 1 जीरो यहाँ, 1000 था, ध्यान देंगे, यहाँ 1 जीरो और बचा है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 चौक 16000। कितनी ईंटें लगेंगी? 16000 ईंटों की आवश्यकता होगी। और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो पेपरों में आपके यूपीपी या यूपीएसआई जैसे एग्जामों में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना इन सवालों को कैसे उड़ाना, ठीक है ना? याद रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दीवार का आयतन और एक ईंट का आयतन, इसी तरह के कितनी ईंट लगा दी जाए कि टोटल दीवार का आयतन कवर्ड हो जाए। तो हमने कहा n ईंटें लगाइए, और ये n ईंटों का आयतन अब बराबर हो जाएगा दीवार के आयतन के, इक्वल कर देंगे, यहाँ से वैल्यू आपकी n की बाहर हो जाएगी। यानी ईंटों की संख्या कितनी चाहिए? 16000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उड़ाइए जल्दी से, ठीक है, बहुत तेजी से उड़ाइए। ओके मेरे दोस्त, तो बस अब की बार कुछ भी हो जाए आपको वर्दी लेकर के रहना है, ठीक है ना? आपके और आपके माँ बाप के सपने जरूर पूरा करने हैं। जो आपने देखे बार बार ये मौके नहीं आते मेरे दोस्त, तो 3 से 4 दिन का समय मिल रहा है आपके पास, बस इसमें जी जान लगा दीजिए, चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना? एक एक सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे नंबर निकालना है ये भी एग्जाम में एक कला होती है, ठीक है ना? एग्जाम निकालना भी एक कला है। पढ़ते बहुत सारे लोग देखते होंगे, लेकिन एग्जाम कई बार उनका नहीं क्रैक होता। तो वो स्मार्ट जो तरीका होना चाहिए वो अपनाना है आपको। कहाँ से नंबर, कहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर रखता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अगर रहती हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, तो चलिए बस इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे हम और ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेट हों और मेहनत कर सकें आपके लिए, कि लगातार 2-3 दिन अगर आपको हम लगातार प्रोवाइड कराते हैं वीडियो, तो आपके स्कोर में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होगा। बस एक बार पेपर देने से पहले एक बार वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्या पता आपको यहाँ से सवाल देखने को मिल ही जाए, ठीक है ना? सवाल वैसे ही आते हैं, बस कॉन्सेप्ट कई बार आप वहाँ क्लियर नहीं कर पाते, जिससे सवाल आप टाइम पर नहीं बना पाते, ठीक है? तो बस मेरी उम्मीद यही रहेगी कि आप बेहतर जरूर करेंगे। चलिए अगला सवाल बताइए क्या होगा अगले का आंसर। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, ठीक है? आपका आंसर अगले सवाल का आ जाना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए गए, तो घनाभ का आयतन बताना। चलिए मेरे भाई बताइए, इन्होंने कहा पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप घनाभ देखते हैं तो घनाभ के जो संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे पास ये एक दीवार है मान लो, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई, इसका एरिया निकल आएगा।
इससे जुड़े हुए का भी वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं आप, वो एरिया निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह दिए गए हैं। यानी एक बार लंबाई और चौड़ाई का दिया गया है, ये आप समझें, लंबाई चौड़ाई कितना दिया गया, मान लो 5, कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, चौड़ाई और ऊंचाई कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया गया है यानी तीसरी हो जाएगी ऊंचाई और लंबाई, क्या हो जाएगी ऊंचाई और लंबाई, ये कितना दिया गया 20। इसमें से कोई हो सकता है लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का ये हो, इससे कोई लेना देना है नहीं अभी, बस आपसे इन्होंने कहा उसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम कैसे बताएंगे, अब आप बताइए इसके लिए क्या किया जाए, कहाँ से आपको पता है इसका वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। तो क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से आप बताइए। तो यहाँ से करना क्या, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो L गुणे L कितना हो जाएगा L स्क्वायर, B गुणे B कितना हो जाएगा B स्क्वायर, और H गुणे H कितना हो जाएगा H स्क्वायर। तो यहाँ से गुणा करें 16 पंचे 80 और 8 दून 16, यहाँ से आ जाएगा कितना 1600। अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो अंडर रूट इधर लग जाएगा L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 1600, और वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 40। अब आप बताइए आपको चाहिए क्या था, आपको LBH चाहिए था ना, तो LBH आपका बाहर हो गया 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट। तो ऐसे सवाल जो आप कई बार नहीं सोच पाते हैं कि इनमें क्या करना होगा, मेरे भाई एक बात जरूर याद रखना, अगर आपके यूपीपी में सवाल आया है तो यूपीपी में सवाल की भाषा भले ही बड़ी दे दे पर सवाल लगाने के तरीके बहुत छोटे ही होंगे, ठीक है ना। है तो यूपीपी का एग्जाम, तो हो सकता है वो कई बार आपको घुमाने की कोशिश करे कि आप एक बार में सवाल शायद ना पुट कर पाएं, वो लैंग्वेज बड़ी लिख दें, ऐसा कुछ करे। लेकिन सवाल लगाने के जो तरीका होगा वो 1 मिनट के अंदर का होगा, 30 सेकंड के अंदर का होगा। बस वही तरीके आपको सीखने हैं, वो लैंग्वेज आपको पकड़नी है, तभी आप सवाल टाइम पे बना पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अगला क्या होगा, अगला सवाल उड़ाइए, क्या आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त बताइए। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस ये वर्दी का जो समय है, जो आपकी तड़प है, बस आपको इसे लेकर के रहना है इस बार, ठीक है ना। मैं उन सभी बच्चों की फीलिंग को कहना चाहूँगा कि तड़प है इस वर्दी की, हर हाल में पाने को तैयार है। तड़प है इस वर्दी की, हर हाल में पाने को तैयार हैं, और पागल सिर्फ हम ही नहीं, इसके तो दीवाने हजार हैं। तो मेरे दोस्त, बस इन्हीं जुनूनियत के साथ आपको लगातार पढ़ते रहना है और एग्ज़ाम निकालना है किसी भी तरह से। चलिए अगला सवाल बताइए क्या होगा। अगले सवाल में कहा गया कि एक लंबवर्ती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए बेलन की बात करते हैं। सिलेंडर आपने सुना है, सिलेंडर आपने पढ़ा होगा जरूर कहीं ना कहीं पहले से, एकेडमिक की क्लासों में भी पढ़ाया ही जाता है, पर यहाँ की भाषाएं और यहाँ की चीज़ें कैसी हैं ये सब आपको समझना है। तो चलिए इसके अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, इसके अगर हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। क्या होता है भाई, 2 पाई RH। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ये उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इन्होंने कहा एक लंबवर्ती बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग बताना है। मेरे दोस्त इन्होंने कहा दोनों का आपको योग बताना है। क्या बताना, योग बताना है, यही आपसे चाहिए। तो 2 पाई RH और 2 पाई RH। अच्छा कई बार बच्चे याद नहीं रखते, वो क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं 2 पाई R और ब्रैकेट में H प्लस R। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फिर ओपन करना पड़ेगा। 2 पाई RH और 2 पाई RH हो जाएगा 4 पाई RH। कितना हो जाएगा 4 पाई RH और प्लस का 2 पाई R स्क्वायर। अब आप बताइए, यहाँ से चीज़ें आपको सब कुछ दिया गया है। बताया बेलन का व्यास, मेरे दोस्त मेरे भाई, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी, और ऊंचाई आपको दी गई 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी है 2 दी गई। तो चलिए पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 हो जाएगा। R का मान है 7, H हमें 2 दिया गया है, प्लस 2 गुणे 22/7। चाहते तो आप कॉमन ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और R की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4।
ठीक है ना। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और r का मान दिया गया, 1 सेकेंड, यहाँ r का मान 7 है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 गुणे 7 तो 1 7 कैंसिल हो जाएगा। चलिए यहाँ गुणा कर दीजिए, 22 चौक 88 और 88 गुणे 2 और प्लस यहाँ हो जाएगा 22 सत्ते 154 और 154 गुणे 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 1 17 176 और 154 कितना 4 दूनी 8 5 दूना 10 और 2 एकम 2 1 3, ऐड कर लीजिए इसको, तो 8 6 14 और 7 1 8 और 3 1 4 4, यहाँ से 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर हो जाएगा और पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो ये चीज़ें आपको अगर फार्मूला आता है तो सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन उड़ाइए, उड़ाइए तेजी के साथ। अगला सवाल क्या कह रहा, अगले सवाल में क्या है मेरे दोस्त, तो फार्मूला याद होना चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर या फिर 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब डिटेल में समझाने का समय रहा नहीं, ठीक है ना, तो चीज़ें आपको याद कर लेनी होंगी। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, बस वैल्यू आपको पुट कर देना, अगर फार्मूला आपको आता है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ से क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए मेरे भाई, क्या होगा। तेरे बिना जीना नहीं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और बताइए इसका आंसर क्या होगा। उड़ाइए, जल्दी से उड़ाइए इसका आंसर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्षेत्रफल दिया है 1518 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी बताइए। आपने कभी ना कभी इसे तो जरूर पढ़ा होगा कि ये है आपका कोण, क्या है मेरे दोस्त, कोण है, और ये है इसकी तिरछी ऊंचाई, ये है आपका रेडियस और ये है हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ओके, तो इन्होंने क्या कहा, इसके बारे में दिया है कि लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है मेरे दोस्त, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद है क्या आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है, और ये दिया गया, तो पाई आर एल की वैल्यू आपको कितनी दी गई है मेरे दोस्त, इन्होंने कहा है 1518, कितना दिया है 1518, वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर का मान कितना भाई 21, आर का मान 21 है त्रिज्या और एल आपको बताना है, तो चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 4 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 और 11 अठे 88, फिर काट देते हैं, ठीक है, 2 से और काट दें, 2 से काट देते हैं, 2 छक 12 और 2 9 18, ठीक है, और किससे कट जाएगा, 7 त्रिक 21 और 3 दूना 6 3 त्रिक 9, यानी एल बराबर आ जाएगा 23 सेंटीमीटर या मीटर, तो आप कह रहे हैं नहीं सेंटीमीटर, तो आपका आंसर सेंटीमीटर, यानी तिर्यक ऊंचाई 23 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल्दी से तेजी से करेंगे हम लोग, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सवालों को उड़ाते चलेंगे और देखेंगे आप बेहतरीन सवाल जो आपके पेपर में आए हैं, ये सभी सवाल आप कुछ ही सेकेंडों में कर पाएंगे, बिल्कुल यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, कह रहे हैं गोले की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास दिया गया, बताइए। अगर आपको गोले के सतह का क्षेत्र निकालना है तो गोले के सतह का क्षेत्रफल मेरे भाई क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद नहीं है क्या, तो कर लीजिए भाई, पेपर में आना है, ये सारी चीजें आती हैं पेपर में, तो आपको याद तो करना पड़ेगा। इसका वक्र पृष्ठीय, हाँ एक चीज याद रखिए कि गोले का चाहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाए या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए, दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है मुझे, और यहाँ से आपको मालूम है कि आर का मान कितना है, आर का मान कितना दिया गया, तो आप कह रहे हैं आर का मान तो 21 सेंटीमीटर है, व्यास 21 है, कितना
अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2, 21/2। तो हल कर लेते हैं यहाँ से आसानी से। 7 त्रिक 21, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा, 22 तियाँ हो जाएगा 66 गुणे 21, 21 छक्का 126 और 21 छक्का 126 और 126 में कितना ऐड करेंगे मेरे भाई 12, तो कितना हो जाएगा इतना 1386। कितना हो जाएगा 1386, ऑप्शन नंबर बी 1386। ओके, बताइए अगर फार्मूला आपको याद होता तो आप कुछ सेकंडों में नहीं निकाल सकते थे, लेकिन फार्मूला आपके दिमाग में टिकता नहीं, चीज़ें तो कुछ और टिक रही, तो फार्मूले कहाँ से टिके? इसी का तो वक्त नहीं है आपके पास कि आप चीज़ें बार बार रिवाइज करें जो आपके लिए काम की हैं। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अधिकतर समय दूसरी जगहों पे बर्बाद कर रहे होंगे। तो मेरे भाई ये वक्त है और ये बार बार नहीं मिलता है, तो ऐसे वक्तों को जाने मत दीजिए, ठीक है ना। आप एक बार जॉब ले लीजिए, आपके और आपके घर वालों के यानी आपके माता पिता के सबके सपने पूरे होंगे। तो मेरे दोस्त ये मौके बार बार नहीं मिला करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल बताइए, उड़ाइए इसको, उड़ाइए, क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत। मेरे दोस्त मेरे भाई आप ये बताइए, अगर एक गोलाकार गेंद है और आप उसको पेंट करना चाहते हैं तो पेंट कहाँ पे करेंगे? तो आप कहेंगे पेंट तो बाहर बाहर किया जाएगा और वो तो उसका वक्र पृष्ठ होता है। तो आप बताइए अगर आप गोले में पेंट कर रहे हैं, अगर आप गोले में पेंट कर रहे हैं तो पेंट करना कहाँ पड़ेगा? बाहर बाहर, और ये होता है वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ कहिए तो 4πr² होता है। और चूंकि एक सेंटीमीटर आप अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगते हैं तो उसका खर्च है 10 रुपए, तो इतने सेंटीमीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? कुल लागत आ गई। बताइए इतना छोटा सा सवाल लेकिन आपसे पेपर में नहीं बनता, नहीं हो पाता। तो यहाँ से 4 इंटू पाई की वैल्यू 14 है, यहाँ से दिया गया त्रिज्या 14 है, तो 14 यानी 22/7, 14 गुणे 14 हो जाएगा और गुणे 10। यहाँ से इसे सॉल्व कर दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है, गुणा करते हैं, 22 चौक 88 और 88 दूना 176 और गुणे 140, तो 14 छंग 84 हो जाएगा, 14 सतह 98 और कितना 8, 106 हो जाएगा और 14 कम 14 10 24 हो जाएगा। ओके, तो आपकी लागत कितनी आ जाएगी? 24,640 रुपये, 24,640 रुपये। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइए ऐसे प्यारे प्यारे और खूबसूरत से सवाल आप पेपर में छोड़ के आते हैं, यही तो गलती कर जाते हैं, जिन्हें छोड़ना नहीं चाहिए उन्हें छोड़ देते हैं आप। तो अगला सवाल बताइए जल्दी से मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो अब तक आ गया होगा आपका आंसर। बताइए, कह रहे हैं कि अगले क्वेश्चन में कि यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक समान है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? बताइए। गोले का आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? 4/3 πr³, और कह रहे हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr², और कह रहे हैं ये दोनों बराबर है। ये दोनों अगर बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 r कैंसिल हो जाएंगे, 1 r/3 बराबर यहाँ 1 यानी r बराबर 3। बताइए ऐसे छोटे सवाल भी आपके पेपर में आ जाते हैं, इस तरह के सवाल भी आपके पेपर में आते हैं दोस्त। बताइए वॉल्यूम और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर वॉल्यूम और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो ऐसे ही तो उड़ाएंगे, क्या ही दिक्कत है इसमें? मैंने कुछ नया तो ना किया, सीधे फार्मूला लिखा, आंसर आपको दिखने लगा। बस ऐसे ही तो दिखाना है एग्जाम में, ऐसे ही दिखाना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल बहुत बार आए हैं कि जब किसी एक गोले को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां बनाई जाए, ये सवाल बहुत बार पेपर में देखने को मिले। मेरी बात एक याद रखना कि जब कभी भी किसी बड़े कोई भी आकृति हो, अगर उसको पिघला करके आप छोटी छोटी चीज़ों में बदलना चाहते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहेगी?
तो मेरे दोस्त उसमें कांस्टेंट रहेगा उसका वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रहेगा? मान लो आप एक लोहे का एक गोला बड़ा सा लिए हुए हो और उसको जब आप पिघलाओ और उसके बाद छोटे छोटे गोले बनाओ, तो आप जो गोले बनाओगे छोटे छोटे, उन सबका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? उस बड़े वाले गोले के वॉल्यूम के। तो यही बात तो इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि कोई भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघला करके एक नया ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? घन को पिघलाया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, घन हो घनाभ हो कुछ भी पिघलाओ मेरे भाई, पर पिघलाओ तो। सवालों को पिघलाना है और सेकंडों में पिघलाना है। कैसे लगाना है? आप अगर पहले घन का वॉल्यूम निकालें तो 3 का क्यूब। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि घन का क्यूब आयतन क्या होता है मेरे दोस्त? ए क्यूब, भुजा क्यूब, तो इसका क्यूब 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इतना टोटल वॉल्यूम मिलेगा आपको। और इसको आपको बनाना है एक बड़ा, इसको क्या करना, एक बड़ा के घन बना देना। आप इनको मिला करके एक बड़ा से घन बनाने जा रहे हैं, तो उसका क्या होगा वॉल्यूम? तो ए क्यूब। तो यहाँ देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और यहाँ से अगर इनको ऐड करेंगे, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो 216 आएगा। और यहाँ से ए क्यूब बराबर अगर 216 के तो ए बराबर 6 के। अब आप बताइए मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर कितने सेकंड का था? आप खुद बताइए ना। इस प्रकार बने घन का अगर आपसे भुजा मिल गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और 6 क्या है आपका? ए क्या है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ से भी 216 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए ना, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आपका आंसर आ गया 216। ठीक है, कितना आ जाएगा? 216। बताइए, अगला सवाल बनाइए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि चीजों को अगर पिघला करके किसी और नई आकृति में बताया जाए या उसी आकृति को छोटी बड़ी की जाए तो वहाँ वॉल्यूम बराबर रहता, जब तक वो ये ना कहे कि कुछ मटेरियल वेस्ट हुआ है। अगर वो स्पेशली कुछ कहता है कि कुछ मटेरियल वेस्ट हो गया, तो आप उतना मटेरियल हटाने के बाद बनाइएगा, क्या ही दिक्कत है। ओके, कई बार ऐसा होता है कि मटेरियल कुछ वेस्ट हो जाता है, पर यहाँ होने नहीं देंगे। यहाँ तो इन्होंने कहा टोटल को बनाना, टोटल को पिघला के बनाना, तो मैंने पिघला दिया और आपका आंसर आपके सामने। ओके, चलिए अगला सवाल उड़ाइए। क्या कह रहे हैं अगले सवाल में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? फिर से पिघलाना है, चलिए देख लेते हैं। इन्होंने कहा यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या वाली 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाए तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी? फिर से वही काम करना है मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप कह रहे हो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघला देना है, पिघला दीजिए। बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन पिघलाना है ना, तो बड़े गोले का आयतन जो होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, वो बराबर होगा, ये बराबर होगा 8 छोटे गोलों के। बताइए, देख लेते हैं कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा है। ओके, सब क्लियर है। 8 छोटे गोलों, आपने बड़े गोले को पिघला के 8 छोटे गोले बनाए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब आप क्या कह रहे हो? जो आप 20 सेंटीमीटर त्रिज्या को पिघलाया है और एक ठोस गोले को समान वाले 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाए तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या बतानी। तो पहले तो एक गोले का होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, इसके बराबर होगा। लेकिन 8 गोले हैं, कितने गोले? 8 गोले। तो यहाँ से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू आर का क्यूब बराबर, इसका आर कितना दिया था? 20, तो 20 का क्यूब यानी 20 गुणे 20 गुणे 20, तो इसे कैंसिल कर देना है। आर क्यूब बराबर आ गया 20 गुणे 20 गुणे 20 और बटे में कितना? 8। बड़े आराम से आप क्यूब रूट ऑफ निकालेंगे अगर, तो आर बराबर एक 20 निकल आएगा और एक 2, 8 का कितना? 2, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 10। कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ओके, तो बस ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में आती रहती, बस फार्मूला जरूर ध्यान रखना मेरे दोस्त, फार्मूला जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे ही फार्मूले तो हैं जो आपको कई बार फंसा देते हैं,
बताइए, अगला सवाल बताइए। ओके, तो जबरदस्त आपकी मेहनत होनी चाहिए, एकदम से अपने आप को झोंक दो, ठीक है ना। वर्दी पाना है, जो भी सपना है आपका, बस उसे पाने के लिए आप अपने आप को एकदम जी जान से मेहनत करनी शुरू कर दो कि झोंक दिया है खुद को मेहनत में, कि झोंक दिया है खुद को मेहनत में, जो नसीब में नहीं है वो भी लिखा जाएगा। कि झोंक दिया है खुद को मेहनत में, कि जो नसीब में नहीं है वो भी लिखा जाएगा। और कोशिशें जारी रहनी चाहिए, कोशिशें जारी रहनी चाहिए, कि बाकी जो होगा देखा जाएगा। ओके, तो बस ऐसे ही आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए, मेहनत लगातार करनी है आपको। अगला सवाल बताइए, अगले सवाल का आंसर क्या होगा, उड़ाइए। अगला सवाल बेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, ये सभी के सभी सवाल आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बताइए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर छोटे लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ऐसे शंकुओं की संख्या। फिर से बताइए, फिर से वही कहानी, कि पिघला करके आपने किसी एक चीज को दूसरी चीज में ढाल दिया है। इन्होंने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को। एक बार इस सेशन को फिर से सब लोग शेयर कर देंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाया जा सके इस वीडियो को। ओके, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के ठोस गोले को पिघलाना है, तो यानी गोले का आयतन, किसका आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जो आप छोटे छोटे शंकु बना रहे हैं, लंबवर्तीकार शंकु में ढाल रहे हैं, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे। गोले का आयतन सभी शंकुओं के, पहले तो एक शंकु का आयतन, एक शंकु में कितना मटेरियल लगेगा ये पता करेंगे, और ऐसे ही मान लेते हैं n शंकु लगाने हैं मुझे। कितने शंकु लगाने हैं, n शंकु बन जाएंगे, ठीक है, n शंकु बन जाएंगे। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई, और r है 21, यानी 21 का क्यूब। ओके, किसका क्यूब, 21 का क्यूब। और जो आप बनाने जा रहे हो शंकु, उसका आयतन 1/3 पाई, याद रखना 1/3 पाई r स्क्वायर, और r है 7, कितना है 7 इंटू हाइट कितना है 3 हाइट। तो इसी तरह के n शंकु बनाने, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 से काट दो 3 बार में, 7 से काट दो 3 बार में, और 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 21। ओके, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 1 12, और 12 दूना 24 1 25, यानी 252 आपके शंकु छोटे छोटे बन जाएंगे। कितने शंकु बनेंगे मेरे दोस्त, 252 शंकु बन जाएंगे। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। आपको बहुत तेजी से सवाल उड़ाने हैं, ठीक है, बहुत तेजी से सवाल बनाने हैं, कम समय में ज्यादा काम, ठीक है, बहुत ही कम समय में ज्यादा काम हमें करना है, अधिक से अधिक सवालों तक पहुंचना है। तो कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन का जो समय है आपके लिए बेहतरीन कुछ सवाल लेकर के आए और आप तक पहुंचाएं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसे ही चलिए, तो अब ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कभी भी किसी चीज को पिघलाया जाता है तो ऐसे इक्वल करना है आपको वॉल्यूमों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, कि कुल सतह के क्षेत्रफल और घुमावदार सतह के अनुपात। मेरे भाई, जो घुमावदार होता है ना, जैसे ये मार्कर, इसमें घुमावदार जो है उसका वक्र पृष्ठ है। क्या है उसका, वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, ठीक ना, कर्व्ड एरिया की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा टोटल एरिया और कर्व्ड एरिया का रेशियो बताना है। बेलन का टोटल होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका अनुपात मुझे बताना है घुमावदार यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, तो ये होता है 2 पाई r h, क्या होता है 2 पाई r h। ओके,
तो बताइए इस सवाल में तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ आपके सामने लिखाया है। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। h की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, तो h बताया है 50 और r कितना बताया है, तो 20। ओके, और यहाँ से क्या बाकी, h बाकी, h यानी 50, तो 70:50 यानी आपका फाइनल आंसर 7:5। ओके, इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो उड़ाते हैं ऐसे ही बेहतरीन सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आप कोशिश करें इसको लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। इसी तरह का अनुपात में है, कह रहे हैं 2 सिलेंडरों के आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और इनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो घुमावदार सतहों का क्षेत्रफल। अब की बार 2 सिलेंडर बोले तो बेलन, सिलेंडर का मतलब क्या होता है, बेलन की ये बात कर रहे हैं। तो बेलन में बताना है आपको, उनका वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। उड़ाइए, बन जाएगा, बनना भी चाहिए। अब लगने चाहिए आपसे सवाल, फार्मूला याद है तो चीज़ें आपसे बन जाएंगी। ठीक है, फार्मूला याद करके जाना है। ठीक है, आसानी से आप पेपर को फोड़ेंगे। आप 20 में 20 ला सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। यूपीपी के सवाल बहुत टफ नहीं होते, मैंने कहा भाषाएं कई बार वो अच्छी लिखते हैं जिससे आप नहीं समझ पाते हैं। अगर आपने थोड़ा भी औसत में भी गणित पढ़ रखी है तो आसानी से चीज़ें आप कर पाएंगे। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे। चलिए, इन्होंने कहा 2 सिलेंडर, अब की बार उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, तो एक की त्रिज्या R1 और R2 मान लेते हैं। R1 और R2 का अनुपात दिया 5:7। ठीक है, 5:7। फिर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो एक की ऊंचाई H1 मान लेते हैं, एक H2 मान लेते हैं। ये दिया गया 3:5। कितना, 3:5। तो घुमावदार सतहों का क्षेत्रफल यानी पहले का हो जाएगा 2πr1h1। R1h1 माना तो वही रखना है। दूसरे का 2πr2h2। इन्हीं का रेशियो चाहिए, 2π से 2π कट जाएगा। R1 है 5 इंटू H1 है 3। H1 कितना है 3 और R2 कितना है, तो R2 है 7 और इंटू H2 कितना है, तो 5। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3:7। कितना आ जाएगा, 3:7, ऑप्शन नंबर ए। ओके, किसी को कोई समस्या है मेरे भाई, किसी को भी कोई समस्या है क्या, किसी भी बच्चे को? चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास के सभी सवाल कैसे लगे। चलिए अभी और कुछ सवाल बेहतरीन उन्हें भी लगाते हैं। ठीक है, हम लोग 13 सवाल कंप्लीट कर चुके और इतने कम समय में, तो कोशिश करेंगे कि हर 1 घंटे में कम से कम 15 से 20 सवाल हम लोग करें। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्या बनेगा, क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाई का अनुपात। बहुत प्यारा सवाल। अब की बार आयतनों का अनुपात दिया गया। किसका अनुपात दिया, आयतन। मेरे दोस्त मेरे भाई, आयतन होता है 1/3 पाई। अगर 2 हैं आपके शंकु तो R1 और H1 मानना पड़ेगा। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1, और दूसरे का हो जाएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। तो यहाँ से देखें 1/3 पाई 1/3 पाई ये हो जाएगा। R1 या H1 के बारे में क्या कहा गया, इन्होंने अनुपात दिया है, किसका दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है। इन्होंने बताया आयतन का अनुपात 3/2 है, 3:2 है। और आपसे पूछा त्रिज्याएं, त्रिज्याएं दी गई, त्रिज्याएं R1 और R2 दिया गया 3:4। और आपसे रेशियो पूछा H1 और H2 का, तो R1 है 3 इंटू H1 बटे हो जाएगा यहाँ से कितना, R2 दिया गया 4 इंटू H2। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर जाएगा, तो H1 बटे H2 निकल के आ जाएगा 4/2। यानी यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 2/1। कितना आंसर आ जाएगा, 2/1। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह के बेहतरीन सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं। इन्होंने शंकुओं का आयतन दिया था 3/2, और यहाँ से देखें तो R1 आपका 3 दिया गया है, R1 कितना है 3 दिया गया, और R2 दिया गया कितना 4। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4। ठीक है, 3 और 4 दिया गया है। तो यहाँ से अगर हल करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 आप हैं 4/2 यानी 2/1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, इसे उड़ाइए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सवाल, सबसे बेहतरीन सवाल। कई बार ऐसे सवाल गलत होते हैं, तो मेरे दोस्त गलत नहीं होने चाहिए। इसको आपको आसानी से बनाना है, ठीक है, आसानी से बनाना है, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि जब हम एक बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं और ऊंचाई आधी कर देते हैं, तो घुमावदार सतह क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बताइए। घुमावदार सतह के क्षेत्रफल में हम यह मान लेते हैं कि बेलन की त्रिज्या r है, पहले r है, और फिर आपने डबल कर दिया यानी 2r कर दिया है। फिर आपसे कह रहे हैं कि ऊंचाई आधी, अगर ऊंचाई पहले h है तो आज h/2 है। तो पहले इसका क्या रहा होगा, घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। घुमावदार यानी वक्रपृष्ठ की बात कर रहा है। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देखना। इन्होंने रेडियस को, त्रिज्या को डबल कर दिया और हाइट को हाफ कर दिया, तो कह रहे हैं कि उसके घुमावदार सतह के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर इसका हम निकालें घुमावदार सतह का क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ, तो 2πr(h) पहले रहा होगा, और आज की बात करें तो 2πr की जगह 2r हो जाएगा और h की जगह h/2 हो जाएगा। अब आप जरा देखें, इन दोनों में तुम्हें कोई फर्क लगा, बताइए बताइए, इनमें कोई फर्क तुम्हें दिख रहा है? यानी इनका अनुपात 1:1 है मेरे दोस्त, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा इसमें, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन सवालों के लिए आप सब्सक्राइब करें आयुष मैथ्स, और फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के बाद, और कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट वीडियो मैराथन के रूप में दे सकें, जिससे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल हम कर सकें। कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी एक क्लास हम प्रोवाइड करा सकें पेपर के पहले। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। ये सभी सवाल आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और किस चैप्टर की आपको ज़्यादा नीड है, ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी रिवीजन ज़्यादा करा दिए जाएँ, तो उसके सवाल हम ज़्यादा से ज़्यादा करा देंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।